सॉरी जैसे नारे। यूपी टेट 2024 की परीक्षा जारी, 60 जिलों के 955 केंद्रों पर हो रही परीक्षा, 20 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। देश भर में मानसून का आगमन, यूपी मुंबई सहित कई जगहों पर मूसलाधार बारिश, दिल्ली एनसीआर में भी बरसात की एंट्री। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। वक्त तो चला है सुपरफास्ट 100 का। दिल्ली भारत जापान वार्षिक शिखर वार्ता, भारत जापान में समझौतों का आदान प्रदान। भारत जापान में कई अहम समझौते हुए, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा और निवेश को लेकर समझौता हुआ। राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची की मुलाकात, दोनों नेताओं ने एक दूसरे से अपने अपने मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल का परिचय कराया। राष्ट्रपति भवन में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची का औपचारिक स्वागत हुआ, पीएम मोदी रहे मौजूद, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत हुआ। पीएम मोदी ने केंद्र कैबिनेट की बैठक में मानसून पर चर्चा की, मंत्रालयों को तैयारी के निर्देश दिए, विभागों से तालमेल बनाकर काम करने का आदेश दिया। कृषि, जल शक्ति समेत 10 मंत्रालय साथ काम करेंगे। पीएम मोदी का सोशल मीडिया पर प्रेरणादायक पोस्ट, कहा लगातार कोशिश ही सफलता की असली कुंजी है, सब्र और पक्के इरादों से चलने वाला ही लक्ष्य हासिल करता है। यूपी में 13 जुलाई को लखनऊ कानपुर 6 लेन एक्सप्रेसवे का होगा लोकार्पण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उद्घाटन करेंगे, यात्रा और तेज और आसान। प्रयागराज के मेजर तिहरे हत्याकांड मामले में पीड़ित परिवार ने लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई, सुरक्षा और आर्थिक मदद की मांग की। लखनऊ कानपुर कबरई ग्रीनफील्ड हाईवे को मंजूरी मिली है, सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार जताया, आवागमन और निवेश को गति मिलेगी। दिल्ली सचिवालय में ग्रीन ड्राइव पोर्टल लॉन्च किया गया, सीएम रेखा गुप्ता ने पोर्टल का शुभारंभ किया। दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन को आगे बढ़ाया गया, लोगों से साफ सुथरी दिल्ली अभियान से जुड़ने की। तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय ने पीएम मोदी को पत्र लिखा, वीबीजी रामजी योजना को लागू करने के संबंध में केंद्र से अनुरोध किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली में डेंगू रोकथाम और नियंत्रण को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। वहीं इस बैठक में जन स्वास्थ्य तैयारियों, बदलती महामारी स्थिति और साथ ही स्वास्थ्य संस्थानों और नागरिक एजेंसियों की तैयारियों का विस्तृत मूल्यांकन किया गया। दिल्ली के मंडी हाउस में राहुल गांधी के पोस्टर लगाए गए, भाजपा नेता तजिंदर बग्गा ने लगवाए पोस्टर, मानहानि मामले में राहुल के खेद जताने के बाद पोस्टरबाजी। बीजेपी सांसद संबित पात्रा का कांग्रेस पर जोरदार हमला, रेवंत रेड्डी की टिप्पणी को बताया आपत्तिजनक, कहा बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का मजाक उड़ाना कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति को दर्शाता है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने वीबीजी रामजी योजना को लेकर पंजाब सरकार पर सवाल उठाए, कहा पहले विरोध अब योजना लागू, केंद्र से मिलने वाले फंड के इस्तेमाल पर बीजेपी नजर रखेगी। अलीगंज अग्निकांड के बाद कार्रवाई, एलडीए ने थाने को बिल्डिंग की निगरानी सौंपी, 7 जुलाई के बाद ध्वस्तीकरण की तैयारी में है विभाग, पशुपालन विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। राम मंदिर दान चोरी मामले में बड़ा खुलासा, आरोपी अविनाश शुक्ला के पास से 20 लाख से ज्यादा रुपए बरामद हुए, लवकुश मिश्रा के पास से 14 लाख रुपए मिले।
नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर 156 में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 30,000 वर्ग मीटर प्राधिकरण की भूमि को कब्जा मुक्त कराया। बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण हटाया गया। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। सोनभद्र में जीएनएसएस रोवर तकनीक से खेतों की पैमाई शुरू। 15 अगस्त तक चलेगा विशेष अभियान। डीएम ने मौके पर पहुंचकर अभियान का शुभारंभ किया। पारदर्शी नापजोख के निर्देश दिए। वहीं गोंडा में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत हुई। डीएम प्रियंका निरंजन ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई। स्वच्छता और मच्छरों से बचाव का संदेश दिया। फतेहपुर में स्कूल बसों के खिलाफ विशेष जांच अभियान शुरू। 8 जुलाई तक होगी वाहनों की सघन जांच। बच्चों की सुरक्षा पर प्रशासन का फोकस। फिटनेस, ब्रेक, टायर, स्पीड गवर्नर और दस्तावेजों की जांच होगी। नियमों का पालन न करने वाले संचालकों पर सख्त कार्रवाई। सोनभद्र में संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान की शुरुआत। डीएम चर्चित गौड़ गांव की गलियों में पैदल पहुंचे। लोगों को स्वच्छता और रोगों से बचाव का संदेश दिया। आशा, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी अभियान में शामिल। ग्रामीणों ने डीएम की जमीनी कार्यशैली की जमकर तारीफ। वहीं बांदा में पत्रकार संगठनों का प्रदर्शन। चित्रकूट के पत्रकार ओमकार सिंह चंदेल पर दर्ज मुकदमे की निष्पक्ष जांच की मांग। डीआईजी को ज्ञापन सौंपकर गिरफ्तारी पर रोक और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। बरेली में मंदिर की संपत्ति पर प्रशासन का कब्जा। मंदिर की विवादित जमीन कुर्क की गई। पूजा पाठ पहले की तरह जारी। प्रशासन ने की कुर्की की कार्रवाई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े इंटरस्टेट आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी के संपर्क में थे 4 आतंकी। मौके से 2 विदेशी पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए। जांच में सामने आया कि दिल्ली एनसीआर में आतंकी वारदात की साजिश रची जा रही थी। मामले में आगे जांच जारी। आगरा में थाना प्रभारियों का फेरबदल। 3 थानों के प्रभारियों का ट्रांसफर हुआ। कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए ट्रांसफर किए गए। यूपी पुलिस में 194 इंस्पेक्टर्स के तबादले हुए। पुलिस मुख्यालय ने जारी किए ट्रांसफर आदेश। लंबे समय से तैनात इंस्पेक्टर्स का गैर जनपद तबादला। आईजी स्थापना की ओर से तबादला सूची जारी। लखनऊ में साइबर फ्रॉड पर पुलिस का बड़ा एक्शन। सीमेंट बिल्डिंग में छापेमारी। 100 से ज्यादा लोग हिरासत। विभूति खंड पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई। कंप्यूटर, लैपटॉप समेत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए। देश के कई राज्यों में साइबर ठगी का नेटवर्क होने की आशंका है। सोनभद्र में फर्जी खनिज परमिट गिरोह का भंडाफोड़। 5 आरोपी गिरफ्तार। लैपटॉप, प्रिंटर, 748 सिक्योरिटी पेपर, फर्जी परमिट बरामद। 3 फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी। आज से 4 जुलाई तक होगी यूपी टेट 2026 की परीक्षा। 60 जिलों के 955 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन। यूपी टेट 2026 में 19.94 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा को लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाएं चाक चौबंद। सोने की तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी। सोने की तस्करी के खिलाफ बड़ा एक्शन। डीआरआई ने दिल्ली में गिरोह का भंडाफोड़ किया। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से करीब 2 किलो सोने की छड़ें बरामद हुई हैं। गिरोह ट्रेन के जरिए तस्करी करने का काम करता था।
लखनऊ में अटल नगर योजना के 808 फ्लैटों का लॉटरी ड्रॉ, 4,459 आवेदकों के बीच निकाली गई पर्चियां। मार्स ऑडिटोरियम में हुआ लॉटरी का आयोजन। गाजियाबाद में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया। साहिबाबाद की रहने वाली महिला डॉक्टर कुसुम गुप्ता से 6,24,000 की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। आईजीएल के नाम पर भेजे गए फर्जी मैसेज के लिंक एपीके फाइल डाउनलोड होते ही फोन हैक हो गया। इसके बाद यूपीआई ट्रांजैक्शन के जरिए खाते से पैसे निकाल लिए गए। शिकायत दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू की जा चुकी है। वहीं आगरा में स्वच्छ भारत मिशन में धांधली के गंभीर आरोप है। आधी सैलरी पूरी हाजिरी का खेल देखने को मिला। नगर आयुक्त ने जांच बिठाई टेंडर कंपनी पर। फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप। दिल्ली के पहाड़गंज में पुलिस का बड़ा एक्शन। स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे कथित देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़। संचालक गिरफ्तार, 4 महिलाओं का रेस्क्यू किया गया। दिल्ली पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट गैंग का भंडाफोड़ किया। पश्चिम बंगाल से 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मुंबई एटीएस, आईपीएस और सीबीआई अधिकारी बनकर 7.22 लाख की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। मोबाइल, लैपटॉप, बैंक कार्ड, सिम बरामद। मथुरा में 3 अनाथ बच्चियों का हक छीनने का आरोप। चाचा ताऊ पर फर्जी वसीयत बनाकर संपत्ति हड़पने का दावा। पीड़ित पक्ष ने प्रशासन से न्याय और कार्रवाई की मांग की। गाजियाबाद पुलिस ने टावर चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। करीब 1 करोड़ रुपए के उपकरण बरामद हुए। विदेश तक जुड़े नेटवर्क की जांच लगातार जारी। फतेहपुर में एसटीएफ और पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 9 लाख रुपए लूटकांड का 50,000 का इनामी मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया गया। 2014 से फरार आरोपी पर कार्रवाई देखने को मिली है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी। वहीं कुशीनगर में बिरयानी खाने से 13 लोगों के बीमार होने का मामला सामने आया। महिलाओं समेत बच्चे बीमार हो गए। सभी को इलाज के लिए सीएचसी ले जाया गया। तमकुही राज थाना क्षेत्र के ग्राम गोड़ीता श्रीराम का मामला। वहीं फतेहपुर में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से किशोर की मौत हो गई। किशोर की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं कुशीनगर में रोटावेटर की चपेट में आने से मासूम की मौत की खबर है। परिजनों ने शव रखकर जोरदार प्रदर्शन किया। सेवरही थाना क्षेत्र के पूरब पगडियार पट्टी गांव का पूरा मामला। झांसी में अतिक्रमण हटाने के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। बुलडोजर के सामने खड़ी हुई महिला, पुलिस ने समझा बुझाकर वहां से हटाया और उसके बाद कार्रवाई शुरू। मिर्जापुर के विंध्यग्याम में गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा हो गया। 20 वर्षीय युवक गहरे पानी में डूबकर लापता हो गया। मां और बच्चे को एसडीआरएफ ने सकुशल बचा लिया। सर्च ऑपरेशन जारी। और वही मेरठ में बुजुर्ग महिला की हत्या से क्षेत्र में सनसनी मच गई। घर के अंदर मिला बुजुर्ग महिला का शव। गला रेत कर महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। हमीरपुर में पारिवारिक विवाद के बाद साधु ने अपने ही पेट में चाकू घोंप लिया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। हरदोई में समोसे की दुकान पर मारपीट का मामला। चटनी को लेकर विवाद के बाद युवक की पिटाई का आरोप। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। कानपुर में बीच सड़क महिला और उसके पति पर हमला। देवर और उसके साथियों पर मारपीट का आरोप। घटना का वीडियो वायरल। पुलिस मामले की जांच में। रायबरेली में भुगतान विवाद में युवक पर लोहे की रॉड से हमले का मामला सामने आया। डाटा केबल के पैसे को लेकर विवाद हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। ग्रेटर नोएडा के लेबर कैंप में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। समय रहते सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकाले गए। बड़ा हादसा होते होते टला।
हमीरपुर में ट्रक में भीषण आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मचा। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से आग लग गई। घटना में ट्रक में मौजूद खलासी की जिंदा जलकर मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। हिमाचल प्रदेश में 2-3 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट। मंडी में घने बादल छाए। फिलहाल ब्यास नदी सामान्य स्तर पर बह रही है। बाढ़ या जलस्तर बढ़ने के संकेत अभी नहीं। अमरोहा के रायपुर खुर्द में जलभराव से जीवन बेहाल है। मुख्य मार्ग पर कई फीट पानी भरने से आवागमन प्रभावित हुआ है। ग्रामीणों ने नगर पालिका पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। यूपी में मानसून की एंट्री। यूपी के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। कई जिलों में तेज बारिश के आसार। तापमान में 2 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट संभव है। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक। 2 दिन भारी बारिश का अनुमान है। देहरादून समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। आईएमडी ने बारिश का अलर्ट जारी किया। दिल्ली में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने अगले 2 दिन तक मौसम बदलने की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर में मानसून की एंट्री हो चुकी है। तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश का दौर देखने को मिला। बारिश के चलते लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। वहीं मुंबई में लगातार बारिश का दौर जारी है। आईएमडी ने मुंबई समेत रायगढ़, पालघर और ठाणे के लिए रेड अलर्ट जारी किया। मुंबई में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। चर्च गेट स्टेशन के पास पेड़ गिर गया। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त बताई जा रही हैं। राहत और बचाव कार्य जारी। मुंबई में भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ। सांता क्रूज ईस्ट के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश के चलते अलकनंदा और मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। जिला प्रशासन अलर्ट है। 24 घंटे निगरानी जारी है। नदी किनारे ना जाने की अपील। अमरनाथ के लिए पहला जत्था रवाना। भारी फोर्स के बीच निकले श्रद्धालु। 57 दिन तक अमरनाथ यात्रा चली। वहीं शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 400 अंक चढ़कर 77,300 के पार जा पहुंचा। निफ्टी में भी 100 अंकों की बढ़त हुई है। आईटी और मेटल शेयरों में खरीदार। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों से धरती कांप उठी। 5.3 रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता रही। रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम 5 गुना तेज होगा। एआई की मदद से 1 मिनट में 1.25 लाख टिकट बुक होंगे। अभी क्षमता 25,000 टिकट प्रति मिनट। पीएफ निकासी के नियमों में बदलाव। 1 लाख के फंड पर अब अधिकतम 75,000 की निकासी होगी। नई व्यवस्था से निकासी का गणित अब बदल चुका है। सरकार ने व्हाट्सएप के यूजर नेम फीचर पर आपत्ति व्यक्त की है। मेटा को नोटिस जारी किया गया। 3 दिन में जवाब मांगा है। गलत इस्तेमाल की आशंका का हवाला दिया। वहीं ऑस्ट्रेलिया टेक कंपनियों में सख्ती की तैयारी में। कानून तोड़ने पर 660 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रस्ताव है। किशोरों को सोशल मीडिया से दूर रखने की पहल शुरू की जाती है। इंडिगो की नई इंडिगो फ्लाइट स्कीम लॉन्च। 7 किलो तक हैंडबैग वाले यात्रियों को सस्ता टिकट मिलेगा। आज से ही बुकिंग शुरू हो चुकी है। वहीं बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराकर शानदार वापसी की। अमेरिका ने बोस्निया हर्जेगोविना को 2-0 से हराया। अब क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम का मुकाबला मेजबान अमेरिका से होगा। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा असर होता हुआ दिखाई दिया है। जून में 1.8 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की बिक्री दर्ज की गई है। ईवी सेगमेंट में तेजी देखने को मिली। मारुति सुजुकी की शानदार बिक्री। 30 दिनों में 2 लाख गाड़ियां बेची गई। हर मिनट 4 से ज्यादा कारों की बिक्री दर्ज की जा रही है। जोकोविच विंबलडन के तीसरे दौर में पहुंच चुके हैं। सिपास को सीधे सेटों से हराया। डिफेंडिंग चैंपियन सिनर ने भी अगले दौर में जगह बनाई। और वहीं अभिषेक सबसे तेज 100 टी20 छक्के लगाने वाले भारतीय बन चुके हैं। श्रेयस इंग्लैंड में 50 लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बने। बारिश के कारण मैच रद्द करना पड़ा।
न्यूजीलैंड के बेन सीयर्स विंडीज दौरे से बाहर हो गए। स्पेन के लामिन यमाल फिट घोषित किए गए। चोट के बावजूद सेरेना के लिए डबल्स खेलने की उम्मीद अभी भी बरकरार है। गौरव और आकांक्षा के तलाक पर बोले अनुज सचदेवा। गौरव को नहीं पता था आकांक्षा नेशनल टीवी पर निजी जिंदगी का खुलासा करेगी। वहीं बॉक्स ऑफिस पर अल्फा का धमाका। आलिया भट्ट की फिल्म ने एडवांस बुकिंग में किया शानदार प्रदर्शन। वेलकम टू द जंगल को मिल सकती है कड़ी टक्कर। सलमान खान को काला हिरण फिल्म मामले में हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं, सुनवाई टली। प्रोड्यूसर बोले फिल्म 8000 थिएटर्स में रिलीज होगी। चौहान के टीजर पर विवाद। पठानों से कह दो चौहान आ गया है, डायलॉग पर आपत्ति व्यक्ति। क्षत्रिय परिषद बोला इतिहास को सांप्रदायिक नजरिए से ना देखा। आकांक्षा से तलाक पर बोले गौरव खन्ना, प्यार आज भी उतना ही है, वो मेरी बीवी है। एक्ट्रेस बोली उन्हें बच्चे चाहिए, मुझे मां नहीं बनना। नेहा धूपिया पैपराजी पर भड़की। गलत एंगल से वीडियो बनाने पर लगाई फटकार। बोली बंद करो ये सब, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वेलकम टू द जंगल की कमाई 100 करोड़ के पार जा पहुंची है। अक्षय की फिल्म ने 4 दिन में 106 करोड़ का कलेक्शन किया है। भारत ने कमाए 72 करोड़। वहीं आवारापन 2 का टीजर जारी किया गया। फिल्म 14 अगस्त को दुनिया भर के थिएटर्स में रिलीज हुई। कंगना रनौत के शो लॉकअप में धमाकेदार एंट्री। राम कपूर पर भड़की कंगना। एटीट्यूड देख हुई इरिटेट, बोली फूहड़पन दिखाने आए। मैं वापस आऊंगा कि शानदार कमाई लगातार जारी है। बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है फिल्म। इम्तियाज अली की रोमांटिक मूवी मैं वापस आऊंगा। वहीं उर्फे जावेद ने गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में दर्शन किए। मंदिर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर। ट्रम्प ने पेट्रोल कंपनियों से दाम घटाने की अपील की। बोले कच्चा तेल सस्ता, फिर भी ग्राहकों से ज्यादा वसूली। ईंधन कीमतों में तत्काल राहत की मांग की। अमेरिका में जन्मजात नागरिकता कानून बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप का आदेश रद्द किया। कहा देश में जन्मा हर बच्चा अमेरिकी नागरिक होगा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पोलैंड ने फाइटर जेट्स तैनात किए। सेना ने आधिकारिक तौर पर जानकारी दी। क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। वहीं न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर कपल चढ़ गया। प्रपोज करने के बाद उसको दोनों को गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा नियम तोड़ने पर बड़ी कार्रवाई। भारत पाकिस्तान की 117 हस्तियों ने पीएम मोदी और शहबाज शरीफ को पत्र लिखा। दोनों देशों से बातचीत बहाल कर रिश्ते सुधारने की मांग। जन्म से नागरिकता पर ट्रंप का बड़ा बयान। कहा यह अमीर विदेशियों के लिए नहीं थी। नीति पर फिर छिड़ी बहस। वेनेजुएला में दोहरे भूकंप से भारी तबाही मच गई। मृतकों का आंकड़ा 2295 पार कर चुका है। यूएन ने 10,000 तक मौतों की आशंका जताई। राहत बचाव कार्य जारी। और वहीं पाकिस्तान में प्रदर्शन तेज देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान से अलग पहचान की मांग उठाई है। शौकत नवाज गिरफ्तार किए गए। जेएएसी के 600 से ज्यादा नेता कार्यकर्ता हिरासत में। महबूबा मुफ्ती खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। ईरान ने विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया है। बोली मेरे लिए सम्मान की बात। सुपरफास्ट 100 में मेरे साथ बस इतना ही।